हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि फोर्थ वॉल को तोड़कर आता है और हमसे बात करते हुए कहता है कि वो यहाँ वुल्वरीन को लेने आया है। फिर डेडपूल वुल्वरीन की कब्र पर आकर खोदने लगता है। उसमें होप थी कि वुल्वरीन अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे वुल्वरीन का स्केलेटन मिलता है। डेडपूल उसके स्केलेटन को अपने पास बिठाकर बोलने लगता है कि उसे वुल्वरीन की ज़रूरत है और वो काफ़ी मायूस भी था। अभी वो बोल ही रहा था तभी वहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट पोर्टल्स खुलते हैं। हमें दिखाते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे टीवीए की तरफ से एजेंट्स भेजे गए थे डेडपूल को पकड़ने के लिए। डेडपूल उन एजेंट्स पर हमला कर देता है और सभी एजेंट्स को मारने लगता है। सबका मुकाबला करने के बाद डेडपूल एक दफ़ा दोबारा से फोर्थ वॉल तोड़ते हुए हमसे बात करता है और कहता है कि आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे आखिर वुल्वरीन की क्यों ज़रूरत है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। हमें कैलेंडर दिखाते हैं जहां 2018 का साल था और टाइम मशीन में किसी तरह की खराबी हो गई थी। और जब टाइम मशीन ठीक की गई, डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है और उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल करने लगता है। उसने पास्ट में जाकर अपने सारे पास्ट के विलियंस को मार दिया, यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड वनीसा की जान बचाने के लिए उसके कातिल को पहले ही मार दिया। लेकिन इस तरह टाइम मशीन के इस्तेमाल से टाइमलाइंस भी गड़बड़ हो गई और टीवी उसके पीछे पड़ गई। लेकिन डेडपूल ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लिया था, इसलिए इसे कोई अफसोस नहीं था। डेडपूल इस डिवाइस को यूज़ करते हुए दूसरी डायमेंशन के थ्रू एमसी यूनिवर्स पहुंचता है, जहां वो हैप्पी से मिलता है और कहता है कि उसे एक एवेंजर बना दे, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर डेडपूल वापस अपनी यूनिवर्स आकर एक नॉर्मल इंसानों की तरह रहने लगता है। डेडपूल के बर्थडे पर उसके दोस्त उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं, लेकिन तब उसके घर पर टीवीए के एजेंट्स आ जाते हैं और वो डेडपूल को अपने साथ पोर्टल में ले जाते हैं। डेडपूल टीवीए में एक ऑफिसर पैराडॉक्स से मिलता है। वो उसे बताता है कि टीवीए क्या है और वो यहाँ क्यों आया है। तब उसे समझ सकती है कि टाइम मशीन का यूज़ करके उसने टाइमलाइंस में जो गड़बड़ी की थी, इसीलिए उसको पकड़ा गया है। फिर पैराडॉक्स उसे एक ऑफर देता है। वो डेडपूल को बोलता है कि उसके सीनियर्स यानी टीवीए के बड़े ऑफिसर्स चाहते हैं कि तुम अर्थ को हमेशा के लिए छोड़कर एमसी यूनिवर्स में चले जाओ और वहाँ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारो। डेडपूल ये सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका सपना था कि वो एवेंजर बने और इस तरह शायद उसका सपना पूरा हो सकता था। वो उसे एक कॉस्ट्यूम बनाने का कहता है। टीवी उसे एक शानदार डेडपूल वाला सूट तैयार कर देते हैं। उसको सूट के साथ 2 तलवारें भी दी जाती हैं। वो तैयार होकर पैराडॉक्स के पास आता है और उसे बोलने लगता है कि वो एक बार अर्थ पर जाकर अपने सभी दोस्तों को गुड बाय करना चाहता है और उन्हें बताऊंगा कि मैं कुछ वक्त के लिए एमसी यूनिवर्स में जा रहा हूँ, कि उन्हें पता चले कि मैं एक हीरो हूँ। पैराडॉक्स उसे मना करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी अर्थ अब इतनी ज़्यादा तबाह हो गई है कि अब सिर्फ 3 दिनों में ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। डेडपूल उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पर वो बताता है कि यूनिवर्स में एक ताकत होती है, लेकिन जब वो ताकत खत्म हो जाए तो उसका यूनिवर्स भी खत्म होने लगता है और तुम्हारी यूनिवर्स की ताकत लोगन यानी वुल्वरीन था, जिसके खत्म होने की वजह से वो यूनिवर्स भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। फिर डेडपूल पैराडॉक्स कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह अर्थ को खत्म होने से रोको। पैराडॉक्स कहने लगता है कि मैं हर चीज़ नहीं चाहता कि ये तबाही रुके, बल्कि मैं खुद चाहता हूँ कि यूनिवर्स खत्म हो जाए। वो मजीद कहता है कि उनके पास एक मशीन है, उसे टाइम रैपर मशीन कहते हैं। टाइम रैपर मशीन दिखाते हुए बोलता है कि यह मशीन एक ही झटके में किसी भी तरह के यूनिवर्स को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती है और कोई भी यूनिवर्स जब खत्म हो रहा होता है तो टीवीए वाले उसे खुद ही खत्म होने देते हैं। लेकिन मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ कि वो यूनिवर्स एक ही झटके में ख़त्म हो जाए। और कहता है कि ये मशीन भी उसने खुद ही बनवाई है ताकि जो भी यूनिवर्स आहिस्ता से ख़त्म हो रही हो वो एक झटके में ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी तक ये मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारी यूनिवर्स को भी ख़त्म कर दूंगा। इसलिए तुम अब एमसी यूनिवर्स यानी अर्थ 616 पर चले जाओ और अपनी पुरानी अर्थ को भी भूल जाओ। डेडपूल ये सब कुछ सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसको कहने लगता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की ताकत लोगन यानी कि वुल्वरीन है तो मैं उसे किसी भी तरह से ढूंढकर अपनी यूनिवर्स में लाऊंगा ताकि मेरी यूनिवर्स की पावर ख़त्म ना हो और अर्थ बच जाए। फिर वो पैराडॉक्स को मारता है और उसके हाथ से पोर्टल वाली डिवाइस छीन लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है और वुल्वरीन की तलाश में निकल जाता है। फिर दिन वापस से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। वो वुल्वरीन को ढूंढते हुए काफ़ी सारे यूनिवर्स से गुजरता है और कई तरह के वुल्वरीन से मिलता है, जैसा कि एक छोटे कद का, एक के तो दोनों हाथ ही नहीं होते और एक की एक आंख ही नहीं थी, एक सुपर हीरो टाइप भी था, लेकिन कोई भी डेडपूल को ठीक नहीं लगता और वहाँ से लड़कर आगे बढ़ता रहता है। फिर डेडपूल एक बार में जाता है जहाँ उसे वुल्वरीन मिलता है जो पहलों से काफ़ी बेहतर होता है। वो कहता है कि ये वाला परफेक्ट है। वो उसे मनाता है अपने साथ चलने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता।
डेडपूल जब ज़बरदस्ती करने लगता है तो वो ड्रंक होने की वजह से बेहोश हो जाता है, इसलिए डेडपूल उसे अपने साथ पोर्टल में ले जाता है और सीधा पैराडॉक्स के पास ले जाता है। वो कहता है कि मैं एक नए वुल्वरीन को लेकर आया हूँ, अब हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेजकर इस वुल्वरीन को वहाँ की पावर बना दो ताकि अर्थ खत्म होने से रुक जाए। पैराडॉक्स उसे कहने लगता है कि ये वाला वुल्वरीन सबसे खराब है क्योंकि इसकी वजह से तो उसकी यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए हैं, ये तुम्हारी यूनिवर्स की पावर नहीं बन सकता। और तुम्हें टीवीएन ने एक मौका दिया था अर्थ 616 में स्पॉन से रहने का, लेकिन तुमने रूल्स के ब्रेक करने के साथ ही काफ़ी सारे एजेंट्स को भी मारा, इसलिए तुम दोनों को सजा मिलेगी। और ये कहकर वो उन दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। वहाँ पहुंचकर वुल्वरीन को होश आ जाता है और वो डेडपूल को गुस्सा करते हुए बोलता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। उन दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम तक उनकी लड़ाई चलती रहती है। फिर डेडपूल उसको रोकते हुए बोलता है कि हमें यूँ लड़ना नहीं चाहिए, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि टीवीए मेरी यूनिवर्स को तबाह कर देना चाहता है जिसे हमें बचाना होगा, लेकिन वो उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। फिर डेडपूल कहने लगता है कि टीवीए के पास उस तरह की पावर्स मौजूद है इससे तुम्हारा यूनिवर्स वापस से जिंदा हो सकता है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वुल्वरीन इस डील के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन दोनों से कहने लगता है कि यहाँ बाहर रहना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो तुम लोगों को देखकर मार सकते हैं, और अगर तुम लोग इससे भी बच गए तो कैसेंड्रा जो कि एक विच है उससे नहीं बच सकोगे क्योंकि वो काफी खतरनाक और पावरफुल है। तभी वहाँ कैसेंड्रा के लोगों की गाड़ियाँ उन दोनों को घेर लेती हैं कि गाड़ियाँ देखकर वो आदमी भी इनके पास आ जाता है और जब वो अपना फेस दिखाता है तो पता चलता है कि वो कैप्टन अमेरिका है जो कि ह्यूमन टॉर्च का रूप ले लेता है। वो लोग इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वुल्वरीन और डेडपूल उन्हें भी एक झटके में मारने लगते हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी पावरफुल मशीन थी जिसकी मदद से वो उन्हें पकड़कर कैसेंड्रा के पास ले जाने लगते हैं। वहाँ पर कैसेंड्रा के बहुत सारे लोग होते हैं और वो सब भी बहुत खतरनाक और पावरफुल लग रहे थे। कैसेंड्रा बाहर उनके पास आती है जहाँ पर डेडपूल कहने लगता है कि हमें ह्यूमन टॉर्च पहले बता चुका है कि तुम बिना बालों वाली एक पागल बिच हो। वो उसे ह्यूमन टॉर्च की कही हुई बुरी बातें करने लगता है जिससे कैसेंड्रा को गुस्सा आता है और वो ह्यूमन टॉर्च की स्किन ही खींच लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो कहने लगती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर की जुड़वा बहन हूँ। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने उसे अपनी माँ के पेट में ही मारने की कोशिश की थी, और जब हम पैदा हुए तब मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैं उससे बच गई और टीवीए वालों ने मुझे यहाँ पर फेंक दिया और सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ और अब तुम दोनों भी मेरे गुलाम बन जाओगे। वुल्वरीन को उस पर गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन कैसेंड्रा अपनी पावर से उसे ज़मीन में पटकती है और बहुत बुरी तरह मारती है। तब वहाँ मॉन्स्टर आने लगता है। कैसेंड्रा उन्हें कहती है कि मेरी गुलामी नहीं करनी तो मॉन्स्टर के हाथों मरो, और ये कहते हुए वो अपने ठिकाने में जाने लगती है। मॉन्स्टर उनके काफ़ी करीब आ चुका था। वो दोनों भागने लगते हैं और वहाँ पास पड़ी मशीन को ऑन कर देते हैं। उस मशीन की हेल्प से उड़ते हुए काफ़ी दूर आ जाते हैं। वहाँ वो किसी डॉग की आवाज़ सुनते हैं। वो डॉग डेडपूल के डॉग का ही एक वेरिएंट होता है और वहाँ डेडपूल की तरह का एक आदमी आता है जो खुद का नाम नाइसपूल बताते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरे जैसे और भी कई वेरिएंट्स हैं लेकिन वो सब ही बेवकूफ़ है जिसे कैसेंड्रा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती है, यानी वो सब ही उसके गुलाम है। फिर नाइसपूल उन दोनों को अपनी गाड़ी तक लाता है और कहने लगता है कि आप ले जाएं ताकि आपको यहाँ से निकलने में कोई मुश्किल ना हो। फिर वो दोनों उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में उनकी काफ़ी बहस होती है और वो गाड़ी में ही लड़ने लगते हैं और इतना लड़ते हैं कि लड़ लड़ के थक जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। तभी वहाँ X-23 आती है और गाड़ी में अपनी जगह पर ले आती है। जब उन्हें होश आता है वो देखते हैं कि वो किसी घर पर थे और वहाँ पर इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 आते हैं जो बताते हैं कि उन्हें भी यहाँ टीवीए ने बेहोश करके भेजा था और ये भी कि ह्यूमन टॉर्च उन्हीं का दोस्त है। और जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग कैसेंड्रा के पास से जिंदा बचकर निकले हैं, मतलब ये भी काफ़ी पावरफुल हैं, इसलिए ये लोग मिलकर साथ काम करेंगे और कैसेंड्रा को मार डालेंगे क्योंकि उसी ने इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाई हुई है। वो दोनों भी मान जाते हैं और मिलकर काम करने लगते हैं। हम देखते हैं वो उस गाड़ी में कैसेंड्रा को मारने के लिए निकलते हैं। फिर वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ कैसेंड्रा के लोग उन्हें अंदर आने से रोकने लगते हैं। को पता था कि कैसेंड्रा काफ़ी पावरफुल है जो सभी को एक झटके में ख़त्म कर सकती है, लेकिन अर्थ मैग्नेटिक हेलमेट को यूज़ करके उसको पावर्स यूज़ करने से रोका जा सकता है, मगर वो हेलमेट कैसेंड्रा पहले ही ख़त्म कर चुकी थी, इसलिए वो जैगरनॉट का हेलमेट यूज़ कर सकते हैं, शायद वो काम आ जाए। फिर उन सब में वॉर छिड़ जाती है और उनमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की लड़ाई होती है। डेडपूल और वुल्वरीन मौका देखकर अंदर कैसेंड्रा के पास आ जाते हैं। कैसेंड्रा उन्हें बुरी तरह धोने लगती है। दूसरी तरफ बाहर बहुत लड़ाई चल रही थी। X-23 जैगरनॉट के पाँव काट देती है और उसका हेलमेट निकालकर ऊपर उन दोनों के पास फेंकती है।
डेडपुल उन्हें बातों में उलझाकर किसी तरह वो हेलमेट उसे पहनाने में कामयाब हो जाता है और वो हेलमेट वर्क कर जाता है। कैसेंड्रा अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर पा रही थी। फिर तभी पीछे से कैसेंड्रा का ही एक आदमी उसे शूट करता है और कहता है कि मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हें मार सकूं। लेकिन तभी वुल्वरीन उस आदमी को जान से मार देता है। कैसेंड्रा जो कि मर रही थी, तब वुल्वरीन कहने लगता है कि चाहे तुम अपने भाई से कितनी ही नफरत करती हो, लेकिन असल में तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर उसे पता चलता कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें किसी तरह यहाँ से ढूंढकर ज़रूर निकाल लेता, क्योंकि चार्ल्स ज़ेवियर ने हमेशा दुनिया के लिए अच्छे काम किए हैं और वो बुरा नहीं है। ये सब कुछ सुनकर कैसेंड्रा इमोशनल हो जाती है। वुल्वरीन डेडपुल को कहने लगता है कि उसका हेलमेट हटा दो क्योंकि मैं उसे मरने नहीं देना चाहता। डेडपुल कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, अगर मैंने ये हटा दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी। लेकिन वुल्वरीन उसे फोर्स करते हुए कहता है कि मुझे कैसेंड्रा पर भरोसा है, वो कुछ नहीं करेगी। फिर वो उसका हेलमेट निकालता है। डेडपुल को लगता है कि कैसेंड्रा उस पर हमला करने लगी है, लेकिन कैसेंड्रा उसे कुछ नहीं कहती। वो बदल गई थी। वो उन दोनों को कहने लगती है कि मॉन्स्टर कुछ टाइम में यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ सब कुछ खत्म कर देगा, उसके आने से पहले तुम लोग अपने यूनिवर्स में लौट जाओ। वुल्वरीन यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो उसे एक चीज़ दिखाती है और बोलती है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसके पास ये नकेल था जिससे किसी भी जगह का पोर्टल खोला जा सकता है। मैंने उसे मारकर उसका नकेल अपने पास रख लिया। फिर वो उसे यूज़ करते हुए पोर्टल खोल देती है। वो दोनों भागते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और सीधा अपने यूनिवर्स पर गिरते हैं। दूसरी तरफ कैसेंड्रा उस आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी। वो जिंदा था। उससे पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो आदमी बताता है कि टीवीए ने उसे कैसेंड्रा को मारने के लिए कहा था और कहा था अगर मैंने तुम्हें मारा तो वो मुझे यहाँ से आज़ाद कर देंगे। कैसेंड्रा को सुनकर गुस्सा आता है। वो पोर्टल खोलकर सीधा पैराडॉक्स पास जाने लगती है। पैराडॉक्स डेडपुल और वुल्वरीन को अर्थ पर देखकर उसके पास जाता है। कैसेंड्रा भी तभी वहां आ जाती है और वो सीधा पैराडॉक्स के दिमाग को पढ़ती है, जहां उसे टाइम रैपर मशीन का पता चलता है। फिर उसे आइडिया आता है कि वो इस मशीन को यूज़ करते हुए सारे यूनिवर्स को तबाह कर देगी और सिर्फ वर्ल्ड ही बचेगा जहां उसका राज होगा। फिर वो पैराडॉक्स को इस मशीन तक लेकर जाने लगती है और उस मशीन को यूज़ करने लगती है। फिर डेडपुल और वुल्वरीन टीवीए में आते हैं। पैराडॉक्स से पूछने लगते हैं कि वो कैसेंड्रा को कैसे रोकें। वो कहता है कि वो बहुत पावरफुल है, इसलिए हम उसको नहीं मगर हाँ मशीन को रोक सकते हैं। अगर उस मशीन की दोनों तारों को आपस में जोड़ा तो वो मशीन फट जाएगी और मशीन के तबाह होने के साथ साथ जो उसे चला रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि जो शॉर्ट सर्किट करने के लिए जाएगा वो भी मारा जाएगा, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जब वो फटेगी तो काफ़ी ज़्यादा तबाही होगी और ब्लास्ट होने की वजह से एक झटके में सब मरेंगे। फिर वो दोनों उस मशीन तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही डेडपुल वुल्वरीन को धक्का देकर दूसरे कमरे में लॉक कर देता है कि डेडपुल अकेला ही शॉर्ट सर्किट करने जाएगा और वुल्वरीन को कुछ ना हो। फिर जब डेडपुल एक तार को खींचकर दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ वुल्वरीन भी गेट तोड़कर उसकी मदद के लिए आ जाता है। वो दोनों मिलकर काम करते हैं और जैसे ही वो दोनों तारें आपस में मिल जाती हैं, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे मशीन के साथ कैसेंड्रा भी मारी जाती है और वो दोनों भी। लेकिन फिर हमें दिखाते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन जिंदा होकर पैराडॉक्स के पास आते हैं। पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि आखिर वो जिंदा कैसे हैं। फिर वो बताते हैं कि शायद अगर हम में से कोई एक ऐसा करता तो मर जाता, लेकिन हम दोनों ने मिलकर ऐसा किया तो हम पर आधा आधा असर हुआ। कैसेंड्रा के मरने और मशीन के खत्म होने के बाद वहाँ पर हंटर B-15 अपनी आर्मी के साथ आती है, जो पैराडॉक्स को इलीगली यूनिवर्स खत्म करने वाली टाइम रैपर मशीन बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और कहने लगती है कि टीवीए तुम्हें सजा देगी। फिर वो डेडपुल और वुल्वरीन का थैंक्स करते हुए कहती है कि उन्होंने यूनिवर्स तबाह होने से बचा ली, इसलिए वो लोग आज़ाद हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर वो दोनों इकट्ठे रहने का फैसला करते हैं और अपनी बाकी दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं। और फिर यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।